हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे, और इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीनिंग भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। स्टोरी करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के स्टोरी का टाइटल है जॉनी द नोजी जिराफ। जॉनी नाम है एक जिराफ का। नोजी का अर्थ होता है नासमझ, तो शीर्षक का अर्थ हुआ जॉनी नासमझ जिराफ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जॉनी वॉज अ वेरी टॉल जिराफ। टॉल का अर्थ होता है लंबा, वेरी यानी कि बहुत। तो जॉनी एक बहुत लंबा जिराफ था। ही वॉज वेरी नोजी, वह बहुत ही नासमझ था। He would stick his neck inside houses. Stick का अर्थ होता है घुसाना, inside यानी कि अंदर, neck का अर्थ होता है गर्दन, houses house यानी कि घर। तो he would stick his neck inside houses यानी कि वह घरों के अंदर अपनी गर्दन घुसा देता था। Johnny would peep in and see everything. पीप का अर्थ होता है झांकना, इन यानी कि अंदर, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, जॉनी वुड पीप इन एंड सी एवरीथिंग यानी कि जॉनी अंदर झांकता था और सारा कुछ देखता था। देन ही टोल्ड अदर्स अबाउट इट। देन यानी कि तब, अदर्स यानी कि दूसरों को, अबाउट यानी बारे में, इट यानी कि इसके। तो फिर तब वह इसके बारे में दूसरों को बताता था, यानी कि जॉनी, उसकी आदत थी दूसरों के घरों में झांकने की और सारा चीज़ देखने की, और फिर वह ये सारी चीज़ों को दूसरों को भी बताता था। ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू टीच जॉनी अ लेसन। एनिमल्स यानी कि जानवर, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, टीच का अर्थ होता है सिखाना, लेसन यानी कि सबक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों ने डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया टू टीच जॉनी अ लेसन, जॉनी को एक सबक सिखाने का। बोंगो मंकी हैड अ ब्रांड न्यू हाउस। ब्रांड न्यू हाउस यानी कि एकदम नया घर। तो बोंगो जो कि एक बंदर था, उसके पास एकदम नया घर था। द हाउस हैड मैनी रूम्स एंड कॉरिडोर्स। मैनी यानी कि कई, रूम्स यानी कि कमरे, कॉरिडोर्स का अर्थ होता है गलियारा। तो उस घर में जो बोंगो बंदर के पास था, उसमें कई कमरे थे और गलियारे थे। The animals talked about Bongo's house. जानवर बोंगोस के घर के बारे में बातें करते थे। Now Johnny too wanted to see it. Wanted यानी कि चाहता था, TOO यानी कि भी, तो see यानी कि देखना। तो अब जॉनी भी उसके घर को देखना चाहता था। He went to Bongo's house at night. Johnny peeped into the bedroom. He went to Bongo's house यानी कि वह बोंगो के घर में गया, at night यानी कि रात में। Johnny peeped into the bedroom. अब जॉनी ने बेडरूम में झांका। He saw Bongo leaving the room. उसने देखा कि बोंगो कमरे से बाहर जा रहा था। Johnny pushed his neck in to follow him. अब जॉनी ने अपने गले को, अपने गर्दन को अंदर धकेला और उसका पीछा करने के लिए, यानी कि उसका पीछा किया।
पुश्ड का अर्थ होता है धकेला, पुश यानी कि धकेलना, पुश्ड यानी कि धकेला। फॉलो यानी कि पीछा करना। ही फॉलोड बोंगो डाउन अ कॉरिडोर, उसने बोंगो का एक गलियारे में जो कि नीचे था उसका पीछा किया। एंड इनटू अनदर रूम, और दूसरे कमरे में। एंड अनदर, और फिर दूसरे में। फाइनली जॉनीज नेक गॉट टैंगल्ड, फाइनली यानी कि अंत में, जॉनीज नेक यानी कि जॉनी की जो गर्दन थी, गॉट टैंगल्ड यानी कि गर्दन उलझ गई। बोंगो मेड फन ऑफ हिम, फन यानी कि मजाक, मेड यानी कि बनाया, हिम यानी कि उसका। तो बोंगो ने उसका मजाक बनाया, यानी कि उसकी जो गर्दन उलझ गई थी उस पर बोंगो हंसने लगा। जॉनी प्रॉमिस्ड नॉट टू बी नोजी एनी मोर, जॉनी ने यह वादा किया कि अब और वह नासमझ नहीं रहेगा। He put his long neck to better use, उसने अपनी लंबी गर्दन का बेहतर उपयोग किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टॉप बीइंग नोजी, यानी कि नासमझ होना बंद करो। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।